नमस्कार। डिजियाना न्यूज़ के स्पेशल शो डिजियाना 1 to 1 में आज हमारे साथ हैं इंदौर जोन के आईजी श्री योगेश देशमुख। श्री देशमुख से हम बात करेंगे इंदौर जोन की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर, थानों के कामकाज पर, बेसिक पुलिसिंग पर, संगठित गिरोह जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस पर, स्मार्ट पुलिसिंग पर, कम्युनिटी पुलिसिंग सिस्टम पर और भी तमाम विषयों पर। हमारा दर्द यह भी है कि आखिर थानों में जनता की सुनवाई क्यों नहीं हो पाती। हम आईजी साहब से इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि अपनी फरियाद लेकर थाने पर पहुंचने वाले लोगों में से एक बड़ा वर्ग ऐसा होता है जिसे खुद ही प्रताड़ित होना पड़ता है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर हम आईजी साहब से बात करेंगे। आईजी साहब, डिजियाना न्यूज़ के स्पेशल शो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बात शुरू करते हैं थानों के कामकाज से, जिसमें सुधार पर आपका सबसे ज़्यादा जोर है। आम जनता के लिए पुलिस का मायना है थाना, थाने से ही उसका सीधा वास्ता पड़ता है। हर स्तर पर बहुत कोशिश होती है थाने के कामकाज को सुधारने के लिए, लेकिन बात मतलब कहीं सुधरती दिखती नहीं है। तो क्या मानना है आपका कि कैसे आखिर ये थाने का कामकाज सुधर सकता है? आम जनता जो थाने पर पहुंचती है अपनी फरियाद लेकर, उसे निराश न होना पड़े, उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? अरविंद जी, देखिए, अपने देश में पुलिस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पिछले 150 वर्षों से अपना काम कर रहा है जी। इतनी पुरानी संस्था में बहुत सी अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ कमियाँ भी हैं। कमियों को हम कभी नकारते नहीं, हम मानते हैं कि हाँ, बहुत सी कुछ समय से काफ़ी सारी समस्याएं हमारे संस्था में आ गई हैं। लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि आज भी समाज में अगर किसी व्यक्ति को कोई समस्या आती है तो आज भी वो पुलिस थाने पे जाता है और उसको निश्चित तौर पे, ठीक है, क्वालिटी ऑफ रिस्पांस में डिबेट हो सकता है, परंतु उसको रिस्पांस अवश्य मिलता है। तो ये एक बहुत पुरानी संस्था है, बहुत पुरानी व्यवस्था है और शासन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो इसमें निरंतर सुधार होने की गुंजाइश है, तो और निरंतर इसमें प्रयास जारी है। मैं ये जानना चाह रहा था सर कि एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा रहता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आम जनता के लिए पुलिस का सीधा मायना पुलिस थाना है, और बेसिक पुलिसिंग की भी अगर हम बात करें तो थाने के कामकाज से ही हम उसकी शुरुआत करते हैं, बेसिक पुलिसिंग की। तो मतलब आखिर वो व्यवस्थाएं कब बन पाएंगी, या हर अधिकारी अपने स्तर पे कोशिश करता है कि थोड़ा सा सुधार करें ताकि व्यवस्था सुधरे, कि अपनी फरियाद लेकर थाने पर पहुंचने वाली जनता को निराश ना होना पड़े, ऐसी स्थिति आखिर कब कायम हो पाएगी? देखिए, इस पे निरंतर चिंतन और व्यवस्थाओं में बदलाव होता रहा है और होता रहेगा। शासन अपने स्तर पे कई ऐसे पॉलिसीज़ लाती हैं जहाँ पे ये पूरी व्यवस्थाएं ठीक हो। उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं, जैसे पुलिस में थाना एक बेसिक यूनिट है जहाँ पे सारी जनता अपनी आती है, अपनी बात रखती है। आपका कहना है कि हमेशा बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाता है। थाना चूँकि हमारा एक ऐसा यूनिट है जहाँ पे थाने से ही पब्लिक को हम अपना ज़्यादातर क्राइम कंट्रोल करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करते हैं। थाने पे नियंत्रण के लिए बहुत बड़ी हायरार्की है, पुलिस मुख्यालय तक की हायरार्की है। हमारे एसपी साहिबान हैं, हमारे डीआईजी साहिबान हैं, आईजीज़ हैं जोन के, पुलिस मुख्यालय है, तो उसको एक मॉनिटरिंग करने का एक तरीका है। अब रही बात कि क्या सुधार कब आएगा, सुधार निरंतर आते रहते हैं, बदलाव आता रहता है। ट्रेनिंग बहुत बड़ा एक इश्यू है, मैन पावर बहुत बड़ा इश्यू है, हमारे संसाधन एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो जितने सीमित संसाधन हैं, सीमित मैन पावर है, सीमित हमारे जवान हैं, अधिकारी हैं, उतनों में बेहतर से बेहतर व्यवस्था देने के लिए निरंतर ट्रेनिंग्स और एक डिसिप्लिनरी एक्शंस, जहाँ जहाँ गलतियाँ होती हैं, कमियाँ होती हैं, उस पर निरंतर कार्रवाई चलती है। सर, आपने अभी कहा, आपकी बात का आशय मैं मानता हूँ कि चेन ऑफ कमांड। आप पिछले 2 दिन से इंदौर में निरीक्षण पे हैं और ये पुलिस की सतत चलने वाली वार्षिक प्रक्रिया है। 2 थानों के टीआई आपने लाइन अटैच किए, एक एमटीओ को आपने हटाया और कई छोटी छोटी खामियां पकड़ी। सर, जो चेन ऑफ कमांड रहती है उसमें एक थाना प्रभारी के ऊपर सीएसपी रहता है, एडिशनल एसपी रहता है, एसपी रहता है और डीआईजी रहता है। जब 8 जिलों से वास्ता रखने वाले और करीब 200 से ज़्यादा थानों से वास्ता रखने वाले आईजी योगेश देशमुख थानों की छोटी छोटी खामियों को पकड़ सकते हैं, तो ये जो सुपरवाइजिंग अथॉरिटीज़ हैं सर, ये क्या ठीक तरीके से अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रही? देखिए, इसमें दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं सुपरवाइजरी लेवल, चाहे उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, शायद हमारे में कहीं ना कहीं सुपरविजन में कमी रही है, और शायद वो इतना काम, अत्यधिक काम, और आज के ज़माने में वैरायटी ऑफ वर्क्स,
में कहीं ना कहीं उनका बिज़ी हो जाना, सुपरविज़न में कमी आई है। और इस ओर लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जोन में विशेषकर सुपरविज़न की कहीं लोत लताही ना हो, भले 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़े और हमारे अधिकारी करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। सर, सुरजीत सिंह मध्य प्रदेश पुलिस के बड़े चर्चित अधिकारी रहे, इंदौर के एसपी रहे, इंदौर के आईजी रहे। वो अक्सर कहा करते थे कि जिस दिन भले लोगों का पुलिस से भरोसा खत्म हो जाएगा और गुंडे बदमाशों में पुलिस का खौफ खत्म हो जाएगा, वो सबसे खराब स्थिति रहेगी। ऐसा देखने में आ रहा है, पिछले साल 2 साल से हम देख रहे हैं कि असामाजिक तत्व सिर उठाने लगे और भले लोगों का जो एक पुलिस के प्रति भरोसा होता है वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। तो मतलब ये बड़ी वैसी स्थिति है जिसमें इस शहर का एक नागरिक के नाते मैं भी चाहूँगा, और भी लोग चाहेंगे और आप भी चाहेंगे कि सुधार हो। तो आखिर सर ये स्थितियाँ कैसे बदलेंगी? देखिए, मैं आपको बात को नकार नहीं सकता कि पुलिस की इमेज आम जनता में बहुत अच्छी नहीं है लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, मैं फिर बार बार रिपीट करता हूँ, 150 साल पुरानी संस्था है और आज भी अगर ये संस्था काम कर रही है और थोड़े बड़े बदलाव के साथ, लेकिन बड़े रूप में आज भी वो संस्था अगर काम कर रही है, तो ये कहना गलत हो जाएगा कि सब कुछ पुलिस में कमी है, कुछ अच्छाइयाँ नहीं है। ये मैं मानता हूँ कि मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, जहाँ मीडिया हमारे पे अंकुश भी रखता है हमारे काम पे, लेकिन ये बात भी सत्य है कि हमारी अच्छे कामों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पाते हैं। जब हमारे अच्छे काम हाईलाइट नहीं होते हैं तो नेचुरली जो जनता मीडिया के माध्यम से जानती है या न्यूज़पेपर्स के माध्यम से जो पढ़ती है, उसमें डेफिनेटली नेगेटिव इमेज हमारा ज़्यादा जाता है। क्या है दूसरी तरफ ये कहना कि हमारा काम बहुत अच्छा है? जी नहीं, हमारे में बहुत सुधार की गुंजाइश है। इसीलिए निरंतर हमारा जनता के साथ संवाद बना रहे, हमारे कार्यप्रणाली में ट्रांसपेरेंसी आती रहे और हम जनता की बात सुनते रहें, इसीलिए निरंतर प्रयास जारी। सर, पुलिस के खुफिया तंत्र को लेकर बात करते हैं और पुलिस का खुफिया तंत्र थाना स्तर तक रहता है। एक छोटी सी घटना का मैं उल्लेख करके इस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि खजराना से 30, 35, 40 लोग 10-20 बाइक पे सवार होते हैं, शहर के 6-7 थाना क्षेत्रों को क्रॉस करते हैं, कम से कम 12-13 चौराहों को क्रॉस करते हैं और एक नेता के निवास पर जाकर पुराने विवाद के चलते एक व्यक्ति पर हमला कर तोड़-फोड़ कर देते हैं। इसके पहले मुहर्रम के मौके पर खजराना थाने पर शांति समिति की बैठक चलती रहती है, जिसमें एडिशनल एसपी, सीएसपी सब मौजूद रहते हैं और प्रशासन के तमाम एहतियाती उपायों के बावजूद ताजिए निकल जाते हैं। तो क्या कहीं आप ऐसा मानते हैं कि थाना स्तर का जो खुफिया तंत्र है और ओवरऑल जो सिस्टम है, कहीं ना कहीं खुफिया तंत्र कमजोर हुआ है पुलिस का? देखिए, खुफिया तंत्र कमज़ोर हुआ है या प्रकरण विशेष की गंभीरता को कम आंका गया, ये हो सकता है इंडिविजुअल केसेस में, लेकिन पुलिस का एक मुख्य इंटेलिजेंस गैदरिंग का एक बहुत बड़ा सिस्टम है और केवल थाना स्तर पर ही नहीं है, ये वेरियस लेवल्स पे है। आपने 2 घटनाएं विशेष का जिक्र किया, जहाँ तक मुझे ब्रीफिंग की गई है, ये हाल फिलहाल जो अभी कुछ दिनों पहले जो नेमा जी के घर पे वारदात हुई, उसमें लोग इकट्ठा होके ना आकर अलग अलग रूप से आए थे और वहाँ पे पुलिस ने बड़ी सख्ती से कार्रवाई भी की है, सबको विदित है। जहाँ तक आपने ताज़िए निकलने की बात है, नियमों का उल्लंघन किया तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। तो देखिए, पुलिस 24 घंटे हर स्थान पर हर जगह नहीं रह सकती है, तो क्या हमारा खुफिया तंत्र हमेशा हर बात को हमारे सामने ला सकता है? शायद हो सकता है कि इसमें और सुधार की गुंजाइश है, बिल्कुल है, लेकिन हमारा काम भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और जैसे मैंने कहा, हमारे रिसोर्सेज सीमित हैं और इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए अपना एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल उसका बहुत बड़ा एक वो प्रावधान होता है, जहां मैंने जैसे आपको बताया हमारे सीमित संसाधन है, लेकिन निरंतर हम इसमें सुधार ला रहे हैं। सर, संगठित अपराध बढ़ रहे हैं और बड़े गुंडे बदमाश जो हैं उन्होंने अपनी टैक्टिक्स बदली है, वो सीधे सामने नहीं आ रहे और उनके जो प्यादे हैं वो अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। तो ये संगठित अपराधियों के गिरोह को तोड़ने के लिए क्या रणनीति है पुलिस की? आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे केसेस रजिस्टर हुए हैं और संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को किसे भी कंट्रोल करना है और ऐसे पुराने जो अपराध स्ट्रैटेजी, आपने कहा स्ट्रैटेजी बदल गई है, लेकिन पुराने तो अपराध अगर रिकॉर्ड में हैं तो बहुत से ऐसे संगठित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी है। मेरा आशय सर ये था कि ये
इन संगठित अपराधियों के गिरोह को जड़ से समाप्त करने के लिए बीच में ऐसा भी जानकारी में आया था कि आपने इंदौर रेंज के सभी एसपीस को भी कहा है कि इसको जड़ से समाप्त करिए इन अपराधियों के गिरोह को, तो उस बारे में मैं जानना चाह रहा था। देखिए, शिकायतें आती हैं और पुलिस को आपको ये मानना पड़ेगा कि पुलिस एक नियम कायदे कानून के तहत ही कार्य कर सकती है। पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पुलिस एक अंग है। पुलिस का काम है कि अगर कोई उनके संज्ञान में घटना आती है उसकी जांच करे, एविडेंस कलेक्ट करे और न्यायालय के सामने पेश करे। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है और इस जो कोई ये सोचे कि वो संगठित अपराध किसी सामने न रहकर पीछे से कहीं से अगर वो काम करेंगे तो इसमें पुलिस डेफिनेटली सख्ती से कार्रवाई करेगी। तो ये माना जाए कि संगठित अपराध करने वाले जो सरगना हैं उन्हें कुचलने में पुलिस कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। बेशक इसमें बिल्कुल आप ये मान के चलें कि बहुत सख्ती पुलिस दिखाएगी और पुलिस कार्रवाई कर रही है। आइए साहब, इंदौर स्मार्ट सिटी की ओर कदम बढ़ा रहा है और हमें गर्व है कि इंदौर स्वच्छता के मामले में 4 बार देश में नंबर 1 आ चुका है और 5वीं बार फिर आने के कगार पर है। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट पुलिसिंग के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, ये आइसोलेशन में तो नहीं किया जा सकता है और जैसे मैंने आपको बताया, अब चूंकि क्राइम के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं और ऑनलाइन फ्रॉड्स और धोखाधड़ी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो पुलिस मुख्यालय में इस स्तर पे निरंतर डिस्कशंस हो रहे हैं और एक अलग अलग सेल्स गठित किए जा रहे हैं, अलग से मैन पावर दिया जा रहा है, बहुत सा मॉडर्नाइजेशन का जो पैसा है वो इस ओर खर्च किया जा रहा है। यस, टेक्नोलॉजिकली हमें बहुत अपग्रेड करने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजीज तो आ जाएंगी, लेकिन क्या हमारे जवान, हमारे अधिकारी उस लेवल पे तैयार हैं कि नहीं है। लेकिन अब निरंतर ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। पुलिस मुख्यालय का जो हमारा ट्रेनिंग के हेड्स हैं वो बहुत सारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। हमारा बहुत सा रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज होते जा रहा है। स्मार्ट पुलिसिंग के लिए सबसे अच्छी आइडियल स्थिति तो यह हो कि टेक्नोलॉजी की मदद से कम पुलिस सामने नज़र आए और पुलिस एट द सेम टाइम उसको सारी जानकारी। हमारी जानकारी में ये भी आया था कि सेंट्रल की अलग अलग एजेंसीज स्मार्ट सिटीज़ में स्मार्ट पुलिसिंग के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग भी कर रही है। इंदौर को भी शायद स्मार्ट पुलिसिंग के लिए 50 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, तो कोई प्लानिंग इस दिशा में है? देखिए, ये नॉर्मली एक पुलिस स्टेशन हमारा बेसिक यूनिट है। अब पुलिस स्टेशन का मॉडर्नाइज होना बहुत आवश्यक है। वहाँ पे निरंतर बहुत सारे कंप्यूटर्स अब आ रहे हैं, CCTNS के काफ़ी सारी जानकारियाँ, क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड और क्रिमिनल्स के ट्रेस करने के लिए उनके रिकॉर्ड के संबंध में बहुत सारी जानकारी एकत्रित हो जा रही है। येस, वी हैव अ प्लान। हमारे पास प्लानिंग है पूरे शहर को कैसे टेक्नोलॉजी कनेक्ट कर सकें और CCTVs कहाँ कहाँ आवश्यकता है वहाँ पे करें, हमारे चालान सिस्टम और कैसे बेटर हो, इस और डेफिनेटली एक प्लान है हमारे पास। आइए साहब, शराब कारोबारियों ने इन दिनों अपना एक सिंडिकेट बना लिया है। निसंदेह अवैध शराब की धरपकड़ होना चाहिए, लेकिन शराब कारोबारियों ने अपना जो सिंडिकेट बनाया है वो पुलिस और आबकारी विभाग के समानांतर काम कर रहा है। कई अभी इस दौर में ऐसे वाकये सामने आए जिसमें शराब कारोबारियों की जो टीम है उसने लोगों के साथ मारपीट की। मतलब वो जो काम पुलिस और आबकारी विभाग को करना चाहिए वो शराब कारोबारियों का सिंडिकेट और उनके द्वारा गठित की गई टीम कर रही है। देखिए, ये चिंतनीय है और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें लार्जली पुलिस का भी काफ़ी सारा समय ज़ाया जाता है। यद्यपि पुलिस की बहुत सारी अन्य ड्यूटीज़ हैं, समय जिसमें जाना चाहिए। आबकारी विभाग का इसमें बहुत बड़ा रोल है, लेकिन जहाँ जहाँ ऐसी घटनाएं थाने के या अधिकारियों के समक्ष आती हैं तो मुझे विश्वास है कि इस पर कार्रवाई होती होंगी, और नहीं होती हैं तो कोई भी मेरे संज्ञान में लाए, इसमें अवश्य कार्रवाई होगी। सर, इस शहर में जनता हमेशा पुलिस के मददगार की भूमिका में रही और इंदौर का जो कम्युनिटी पुलिसिंग का सिस्टम था उसको देश भर में रोल मॉडल माना गया था। मुझे ध्यान है देवेंद्र सिंह सेंगर जब इंदौर के एसपी थे उस दौर में जो नगर सुरक्षा समितियों का प्रयोग इंदौर में शुरू हुआ था उसको कम्युनिटी पुलिसिंग के क्षेत्र में देश भर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भी लिया गया था। लेकिन मैं ऐसा देख रहा हूँ और इसका मतलब ये हकीकत भी है कि नगर सुरक्षा समितियों की सक्रियता कम हुई है। उनके स्वरूप में बदलाव के बारे में, जैसे समय बदला उसके हिसाब से इनके स्वरूप में बदलाव के बारे में सोचा नहीं जा रहा है और इसके कारण जनता की भागीदारी कम होती जा रही है। पहले शाम को चौराहों पर ट्रैफिक कंट्रोल करने में पुलिस के जवानों के साथ ट्रैफिक वार्डन्स भी मौजूद रहते थे, नगर सुरक्षा समिति के सदस्य भी मौजूद रहते थे। उसके बाद त्योहारों के मौके पर नगर सुरक्षा समिति के सदस्य पुलिस के साथ मददगार की भूमिका पे रहते। तो मतलब ये सब गायब होता जा रहा है। तो इस
कम्युनिटी पुलिसिंग को मजबूत करने की दिशा में आप क्या करने जा रहे हैं? मैं वाकई बहुत ही वेरी ग्लैड कि आप एक जागृत होने का, अच्छे नागरिक होने का परिचायक है इस बात का उठाना। कम्युनिटी पुलिसिंग के बिना किसी भी सोसाइटी की व्यवस्था एक बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती, सभ्य नहीं मानी जा सकती। कम्युनिटीज़ अल्टीमेटली पुलिस थाना है, पुलिस व्यवस्था है, या जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं जनता के लिए। जनता के इन्वॉल्वमेंट के बिना ये सब संभव नहीं है। यस, अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसा लोग यहाँ महसूस कर रहे हैं कि कम्युनिटी पुलिसिंग में बहुत कुछ काम नहीं हुआ है। आपने भी इस बात को कहा है। आने वाले समय में मैंने अभी अपने अधिकारियों से डिस्कशंस किया भी है। मैं एक संस्था यहाँ पे दोबारा लॉन्च कर रहा हूँ, उसका नाम दिया जा रहा है डैशिंग वॉलंटियर्स ऑफ इंदौर। उसमें उद्देश्य ये है कि बहुत से ऐसी समस्याएं हैं जनता की, जो छोटी छोटी समस्याएं जो डायरेक्ट आज की तारीख में सीधा थाने में आती हैं। हम ऐसी व्यवस्था क्रिएट करना चाहते हैं कॉलोनीज़ में, ग्रुप्स में, जहाँ बड़े बुजुर्ग हों, रिटायर्ड जजेस हों, रिटायर्ड अन्य अधिकारी हों, जो छोटी समस्याएं ऐसी जो थाने लायक नहीं होती हैं, कम से कम वहाँ पे उसका सुलझाना हो जाए। और एट द सेम टाइम बहुत से ऐसे वॉलंटियर्स हैं, बहुत सी ऐसे लोग हैं जो खुद अपने शहर का, अपने समाज का एक खुद ही बहुत से चीज़ों को अपने आगे ला सकते हैं, जैसे इसको कम्युनिटी पुलिसिंग कहते हैं। तो उसमें ऐसा वर्क, उसको हम अपील करना चाहेंगे यंग कैटेगरीज़ में, ओल्ड कैटेगरीज़ में, जो हर तरह के भेदभाव से अपने आप को ऊपर समझता हो, चाहे वो जातिगत भेदभाव हो, धार्मिक भेदभाव हो, राजनीतिक भेदभाव हो, उससे हटकर अगर वो शहर के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहता है तो उसको हम अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे। उसके लिए ऐप भी बनने की तैयारी की जा रही है। और बहुत से ऐसा वर्क जो रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स हैं वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के, या अन्य किसी फील्ड में बहुत ही अच्छे पदों में रहे हैं और जो कंट्रोवर्शियल ना हो, हम चाहेंगे वो समाज के लिए अपनी सेवाएं दें वॉलंटियर्स के रूप में, और उनकी समस्याएं को सुन के सुलझाएं भी। और पुलिस का हस्तक्षेप कम से कम हो, पुलिस लोगों के जीवन में कम से कम आए, ये ऐसा माहौल बने, इसके लिए प्रयासरत है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि इंदौर में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों ने एक काउंसलिंग सेंटर शुरू किया, और सर वो सेंटर इतना कामयाब रहा है कि देश भर में जो काउंसलिंग सेंटर्स उसमें उसने अपनी एक अलग पहचान बनाई, और उससे कई पुरस्कार इस मामले में मिल चुके हैं कि कम से कम उन्होंने कई परिवारों को विघटन से बचाया। कई परिवारों में जहां माता पिता और बहू बेटों के बीच में विवाद की स्थिति थी, उसे सुलझाया। एक दौर हमने देखा था कि इंदौर में जब अपराध बहुत बढ़ रहे थे तो पुलिस ने कम्युनिटी पुलिसिंग के सिस्टम को मजबूत करते हुए व्यवस्था की थी कि जितनी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है उसमें रहने वाले सुरक्षित रहें, उन पे कोई आपराधिक स्थिति बने या कोई विपदा आए तो वहाँ एक पब्लिक अलार्म सिस्टम लगाया था कि वो उस अलार्म को दबाएं, उसको करें तो दूसरी बिल्डिंग में या उस कॉलोनी में किसी जगह उसका वो सुनाई दे और वहाँ से लोग उनकी मदद के लिए आगे आए। ऐसे प्रयोग भी इंदौर में हुए हैं। सर, कोरोना का दौर था और कोरोना का दौर अब धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। इंदौर का बिगड़ा हुआ ट्रैफिक और इंदौर के लोगों में, मतलब इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रही है। इंदौर के लोगों में भी कहीं ना कहीं ट्रैफिक सेंस का अभाव देखा जाता है। हम दूसरे शहरों में जाते हैं या दूसरे शहर के लोग हमारे यहाँ आते हैं तो वो कहते हैं इंदौर बहुत साफ सुथरा दिखता है, इंदौर बहुत अच्छा है, इंदौर में ये हुआ वो हुआ, लेकिन जहाँ बात आती है कि इंदौर के ट्रैफिक की तो वो उल्हाने देने लगते हैं। और मतलब मैंने तो अब ये स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं कि इंदौर के लोगों में भी कहीं ना कहीं ट्रैफिक सेंस की कमी थी। हम एज ए स्टूडेंट इस शहर को देख रहे हैं, हमने कभी शास्त्री ब्रिज से रॉन्ग साइड लोगों को आते हुए नहीं देखा या इस शहर में 3 सवारी चलते हुए नहीं देखा, लेकिन अब बेखौफ होकर लोग इस तरह से करने लगे हैं। तो सर, ट्रैफिक में सुधार के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं या क्या आपकी योजनाएं हैं, क्योंकि ये एक मतलब स्मार्ट सिटी, स्मार्ट पुलिसिंग, तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक भी एक बड़ा मुद्दा है इस शहर में। बेशक ट्रैफिक ऐसा विषय है जिसमें हर किसी को इम्पैक्ट होता है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे आम जनता हो, चाहे जो भी हो। ट्रैफिक केवल पुलिस ही ठीक कर सकती है तो ये आप समझ सकते हैं शायद ऐसा नहीं है। पुलिस एनफोर्समेंट कर सकती है, और ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले अगर 5% 10% हो तो शायद इफेक्टिव भी हो जाए। लेकिन जहाँ हर दूसरा आदमी अगर ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो एनफोर्समेंट में दिक्कत आती है। प्लानिंग की बात कहें, यस, शहर घना होते जा रहा है, बहुत सा अर्बनाइजेशन बढ़ते जा रहा है, बहुत से लोग यहाँ पे आना शुरू कर रहे हैं, और अगर प्लान्ड एक्सपेंशन नहीं होगा शहर का तो ये समस्याएं हमेशा के लिए बनी रहेंगी। एनफोर्समेंट अपनी जगह है, लेकिन लोगों को ऑल्टरनेटिव देना भी प्रशासन का ही काम है। और इस संबंध में कलेक्टर से और डीआईजी से भी मेरी चर्चा हुई है, कमिश्नर से भी मैं चर्चा कर रहा हूँ।
इसमें जो पूर्व में प्रयोग हुए हैं, पूर्व में जो प्लान ऑफ एक्शन बना है उसका रिव्यू किया जाएगा। अभी ये कहा गया है कि जो एक जॉइंट मीटिंग बुला लें, तैयारी देखें, आने वाले 20 सालों में शहर की क्या क्या एंटिसिपेट करते हैं, क्या पॉपुलेशन, कितना ट्रैफिक ऑन रोड, कितनी दुकानें, कितना आवागमन, ये सब के बारे में एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करने का भी विचार है। और इस संबंध में अधिकारियों से चर्चा हो रही है। उसमें एक बहुत डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा और क्या तत्कालिक तौर पे किया जा सकता है, क्या मीडियम तौर पे किया जा सकता है, क्या लॉन्ग टर्म तक किया जा सकता है, इस संबंध में अभी ये चर्चा में आ चुका है। और कुछ दिनों में, आने वाले कुछ महीनों में एक डेफिनेट प्लान ऑफ एक्शन लंबे समय के लिए 20-25 सालों के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जाएगा। आईजी साहब, भूमाफिया के खिलाफ एक बड़ा अभियान इंदौर में चल रहा है, पहले भी चलता रहा है और अभी भी चल रहा है। और इस शहर की जनता को बड़ी खुशी है कि उसे कहीं ना कहीं जिन लोगों ने लूटा खसोटा या उसकी गाढ़ी कमाई पर जिन लोगों ने डकैती डाली, उनके खिलाफ अभियान चल रहा है। मेरा प्रश्न ये था कि सर, ये भूमाफिया आखिर पनप कैसे जाते हैं? क्योंकि रेवेन्यू का भी एक सिस्टम है, पटवारी लेवल से लेके कलेक्टर लेवल तक। नगर निगम का भी दरोगा से लेकर एक सिस्टम है पूरा, कमिश्नर तक। और पुलिस का भी एक सिस्टम है, थाने के आरक्षक से लेके डीआईजी तक का। तो ये भूमाफिया, आखिर इस सब के बीच में ये भूमाफिया कैसे पनप जाता है सर? देखिए, समाज है, समाज में क्राइम होता है और सभी, इसीलिए समाज ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाया है जिसमें हम और तमाम तरह के विभाग और अधिकारी सब बैठते हैं। इनका एक लिमिट तक का अपराध होना तो शायद सामान्य माना जा सकता है, परंतु अगर इसका रूप वृहद हो जाए, इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपने काम में ठीक से ध्यान नहीं दिया, हमने अपने हमारे जो दायित्व था उसका पूरा रूप से पालन नहीं किया। इतना मैं कह सकता हूँ। उसमें किसी कोई बुराई नहीं है मानने के लिए कि कोई भी विभाग हो जिसका इसमें रोल था, सभी ने कहीं ना कहीं चूक हुई है। हाँ, ये भी मैं मानता हूँ कि काम की अत्यधिकता भी है, काम इतना ज़्यादा भी है कई कई विभागों में और अमला इतना कम है कि शायद कभी कभी ध्यान नहीं भी जाता है और कुछ कहीं कहीं उनकी संलिप्तता भी ज़रूर। क्योंकि सर, जब ये इमारतें टूटती है या अवैध निर्माण टूटते हैं तो जनता के मन में एक सवाल खड़ा होता है। वो मतलब चूंकि वर्दी के प्रति जनता के मन में बहुत सम्मान का भाव रहता है, उसको लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा सुरक्षित वर्दी के साए में हूँ। तो कहीं ना कहीं जब ये इस तरह के अवैध निर्माण हो जाते हैं और जब टूटते हैं तो जनता की ओर से एक सवाल खड़ा होता है। उसी सवाल को मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जनता ये कहती है कि क्या बिना सांठ-गांठ के इस तरह के निर्माण संभव? जैसे मैंने आपको बताया ना, एक सर्टेन लेवल तक का बिल्कुल संभव है, लेकिन अगर ये वृहद रूप ले लिया है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमने अपने कामों में ठीक से, हमने अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है और इसके लिए हम अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं। सिस्टमिक फेलियर है और ऐसा ना हो इसके लिए तो आने वाले समय में प्लानिंग ही ऐसी होनी चाहिए और एनफोर्समेंट भी उसी स्तर का होना चाहिए। यह हम सभी की जिम्मेदारी। सर, दो छोटे छोटे सवाल और थे। इस समय आप इंदौर जोन के वार्षिक निरीक्षण पे हैं और जो हम तक फीडबैक आ रहा है वो बता रहा है कि आईजी साहब बहुत छोटी छोटी चीज़ों, बेसिक पुलिसिंग पे आईजी साहब का जोर रहता है, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ते हैं, मतलब चिन्हित करते हैं और उसमें सुधार की बात करते हैं। और अगर इन चीज़ों में सुधार हो जाए तो थाने का कामकाज बहुत व्यवस्थित हो सकता। सर, एक दो चीज़ें मैं जानना चाहूँगा कि आखिर इतने दिनों के निरीक्षण में आपने ऐसा कहाँ पाया है कि कहाँ ज़्यादा चूक हो रही है? देखिए, जैसे थाना एक बेसिक यूनिट है और थाना एक नॉर्मल ऑफिस की तरह नहीं होता है। थाने में हर कार्रवाई किसी न किसी सिटीजन को इम्पैक्ट करती है। अगर हम जांच कर रहे हैं तो किसी पे इम्पैक्ट हो रहा है, अगर हमने किसी पे अपराध कायम किया है, कोई जब्ती की है तो न्यायालय में पेश होना है। तो थाने के हर एक पल का कार्रवाई समाज पे उसका इम्पैक्ट आता है, इसीलिए इसको बहुत ही स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो कमियां बहुत तरह की पाई जाती हैं, इसीलिए सुपरविजन का सिस्टम है। हम चाहते हैं कि हमने अगर किसी अपराधी के खिलाफ कोई माल जब्त किया हो तो बाकायदा उसका रिकॉर्ड हो, हमने किसी हथियार जब्त किया हो तो उसका बाकायदा रिकॉर्ड हो, हम किसी ने केस रजिस्टर करवाया है तो पूरी केस डायरी का रिकॉर्ड हो। तो थाने की हर एक कार्रवाई इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए छोटी छोटी कार्रवाइयाँ आगे चल के बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। जैसे आप अभी संगठित गिरोहों के बारे में बात कर रहे थे, अवैध निर्माणों की बातें कर रहे थे, ऐसे ही थानों पे अगर नियंत्रण नहीं रहेगा तो ये आगे चल के क्या रूप लेगा इसका कोई कहा नहीं जा सकता।
पुलिस का नियंत्रण, पुलिस जनता पे नियंत्रण थानों के माध्यम से करती है, लेकिन थाने पे नियंत्रण अधिकारी पर होता है, इसीलिए इंस्पेक्शन की प्रक्रिया है। सर, मालवा निमाड़ क्षेत्र में चिटफंड कंपनियों ने जनता की गाड़ी कमाई पर बहुत डकैती डाली और बहुत लोग परेशान हैं। छोटी छोटी बचत करके जिन लोगों ने एक सुनहरे भविष्य का सपना देखा था, वो बड़े परेशान हैं, दुखी, और उनको लगता है कि हमारी गाड़ी कमाई का पैसा डूबता नजर आ रहा है। तो इस तरह की जो चिटफंड कंपनियां हैं जिन्होंने जनता की गाड़ी कमाई पर डकैती डाली है, उन पर क्या एक्शन लेने जा रहे हैं, या मतलब जनता परेशान न हो उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, चिट फंड के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी और पुलिस मुख्यालय भी बहुत ही वृहद स्तर पे इसको मॉनिटरिंग कर रहा है। बहुत से जोन में, सभी ज़िलों में केसेस रजिस्टर हुए हैं और कई चिट फंड कंपनीज़ ने पैसे लौटाने भी शुरू किए हैं। जहाँ जहाँ जो कंपनीज़ बिल्कुल ही भाग गई हैं, वहाँ पे केसेस भी रजिस्टर हुए हैं और अपराधियों को पकड़ा भी जा रहा है, उनके प्रॉपर्टीज़ को सीज भी किया जा रहा है। देखिए, इसमें तो आगे ना हो या आने वाले समय में ऐसी घटनाएं कम हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि जैसे मॉनिटरिंग जिस जिस संस्थाओं की इसके ऊपर है, उनको अपने परमिशन देने से पहले बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए, कंट्रोल बहुत अधिक होना चाहिए। एट द सेम टाइम जनता को अवेयरनेस, ये बहुत आवश्यक है। जब तक जनता अवेयर नहीं होगी, ऐसे झांसों में आती रहेगी, धोखा होता रहेगा। लेकिन प्रशासन, पुलिस और हमारे हेडक्वार्टर्स में, और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है, इस ओर निरंतर सख्ती से कार्रवाई जारी है। ये थे इंदौर जोन के आईजी श्री योगेश देशमुख। आईजी साहब ने बताया कि थानों के कामकाज में सुधार के लिए वो क्या करने जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी की ओर कदम बढ़ा रहे इंदौर में स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में जो काम होना है, उसका खुलासा आईजी साहब ने इस चर्चा में किया। उन्होंने यह भी बताया कि इंदौर में भूमाफिया और चिटफंड कंपनियों पर पुलिस किस तरह से नकेल कसने जा रही है। थानों के कामकाज में जो छोटी छोटी कमियां हैं, उन्हें सुधार कर जनता को एक बड़ी परेशानी से बचा सकता है। इन तमाम मुद्दों पर आईजी श्री योगेश देशमुख ने हमसे चर्चा की। DZN न्यूज़ के लिए अरविंद तिवारी।